नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त दीपक स्मैलिया। दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर, और फर्स्ट चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है दोस्तों। देखिए जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, अगर हम फर्स्ट चैप्टर के ऊपर नज़र डालें, चैप्टर फर्स्ट, तो हमको यहाँ पर एक इमेज दिखेगी, एक फिगर दिखेगी। इस फिगर में क्या दर्शाया जा रहा है, क्या ये फिगर हमको बता रही है। देखिए दोस्तों, अगर हम इस इमेज को, इस फिगर को ध्यान से देखें तो हमको दिखेगा कि यहाँ पर एक ये स्टैचू बना पड़ा हुआ है हमारे सामने, ठीक है। और ऊपर यहाँ पर जीसस हैं, और यहाँ पर कुछ लोग हमको दिख रहे हैं, ठीक है, चल रहे हैं ये लोग। और अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें तो यहाँ पर ज़मीन पर हमको कुछ सामान पड़ा हुआ दिखेगा। ये क्या है, ये सब कुछ हम इस इमेज में डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि इस किताब में लिखा क्या है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, क्या था, इन 1848 में फ्रेडरिक सोरियो, ये एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, जिन्होंने क्या किया कि 4 इमेजेस क्रिएट की, 4 इमेजेस बनाई, ठीक है। जिसमें से एक इमेज को उन्होंने नाम दिया द पैक्ट बिटवीन नेशन। जो ये इमेज आपको, ये जो डायग्राम आपको सामने दिख रही है, इस डायग्राम का नाम है द पैक्ट बिटवीन नेशन, जिसमें उन्होंने फ्रेडरिक सोरियो, जो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे 1848 में, उन्होंने इस इमेज में डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक वर्ल्ड की कल्पना की। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। और अगर हम इस डायग्राम को ध्यान से देखें, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ये आपको ये एक यहाँ पे आपको स्टैचू दिख रहा है। तो ये स्टैचू क्या दर्शाता है? ये स्टैचू दर्शाता है स्टेटस ऑफ लिबर्टी को, ठीक है दोस्तों। स्टेटस ऑफ लिबर्टी मीन्स फ्रीडम को। और अगर हम और इस डायग्राम को ध्यान से देखें, इस फिगर को देखें, तो एक हाथ में आपको टॉर्च दिखेगी, ठीक है, और दूसरे हाथ में हम देख सकते हैं मैन राइट्स चार्टर। क्या है? मैन राइट्स चार्टर, मतलब मानव अधिकारों का डिक्लेरेशन। और अगर हम इस इमेज को और ध्यान से देखें तो हमको दिखेगा ज़मीन के ऊपर काफ़ी सारा सामान पड़ा हुआ है। ये सामान क्या हमको दिखा रहा है? ये ब्रोकन वेस्ट ऑफ मोनेरेची सिस्टम है। मतलब कि लोग क्या कर रहे हैं कि जो मोनार्ची सिस्टम था, लोग उस सिस्टम को छोड़ते जा रहे हैं, उसको त्यागते जा रहे हैं, उसको अबंडन कर रहे हैं। और ये भीड़, मतलब ये जो कूड़ा, ये जो दिख रहा है, सॉरी, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये सामान पड़ा हुआ, राजे महाराजाओं के ताज तख्त यहाँ पे पड़े हैं, उनके कपड़े यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो इस सब को ये लोग छोड़ते जा रहे हैं। जो आपको चलते हुए लोग यहाँ पे दिख रहे हैं, और ये लोग छोड़ते हुए किस तरफ जा रहे हैं? ये लोग जा रहे हैं लिबर्टी की तरफ, स्टेटस ऑफ लिबर्टी की तरफ जा रहे हैं, फ्रीडम की तरफ जा रहे हैं। ये इस डायग्राम में हमको बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि men and women of all ages and social classes marching in a long train and offering homage to the status of liberty as they pass by it. आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। और ये सब कुछ देखते हुए जो ईसा मसीह हैं, जो यहाँ पर ये जो जीसस हैं, ये क्या कर रहे हैं?
ये इन सब लोगों को क्या दे रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं, ठीक है, ये गॉड है, ये सब लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। ये इस इमेज में, इस डायग्राम में हमको दिखाया जा रहा है, ये डायग्राम ये एक्सप्रेस कर रही है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। देखिए दोस्तों, और हम इस चैप्टर में आगे क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ना है, मतलब कि हमने इस चैप्टर में पढ़ना तो हमने बहुत कुछ है, 1 बाय 1 करके हम सब कुछ पढ़ते जाएंगे, वो चीज़ों को समझते जाएंगे बड़ी बारीकी से। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि व्हाट चेंजेस वर सीन, ओके, हाउ डिड नेशनलिज्म राइज इन यूरोप, हाउ डिड डायनेसिटी rule end in Europe, how did nation state come into existence, and how people struggled for nationalism। पढ़ेंगे हम आगे, जैसे जैसे हम आगे चैप्टर में चलते जाएंगे तो हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करते जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का इतना ही। नेक्स्ट स्लाइड में हम किसी और चीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो भी इस चैप्टर में लिखा होगा, चैप्टर के कंसर्निंग होगा। थैंक यू वेरी मच।